अब आपका आते हैं स्केड्यूल बेस्ड प्रोटोकॉल्स। तो अब हमने नेक अलग जो प्रोटोकॉल्स आए जो कि मैक लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, वो क्या है आपके, दैट इज योर schedule based protocols. So what are the schedule based protocols? So schedule based make protocols for wireless sensor networks assume the existence of a schedule that regulates access to resources to avoid contention between nodes. So typical resources include time, a frequency band or a CDMA code. ठीक है. So the main objective of the schedule based MEC protocol is to achieve a high level of energy efficiency. हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो एनर्जी एफिशिएंसी हो वो हाई हो इन ऑर्डर टू प्रमोट द नेटवर्क लाइफ टाइम. ठीक है, ताकि हम ऑब्वियसली बात है अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो वो नेटवर्क का जो लाइफ टाइम है वो भी इनहेंस हो जाएगा. सो अदर एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड स्केलेबिलिटी, एडाप्टेबिलिटी टू चेंज इन ट्रैफिक लोड एंड नेटवर्क टोपोलॉजी. ठीक है, तो उसके अलावा हमारे कौन कौन से फीचर्स हैं ये हमने स्टार्टिंग में भी मैक के कुछ फीचर्स में स्टडी किए थे. दैट इज योर स्केलेबल होना चाहिए, एडाप्टेबिलिटी होना चाहिए, है ना. एंड आपको पता है कि नेटवर्क टोपोलॉजीज जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट आप यूज करते हो. सो मोस्ट ऑफ द स्केड्यूल बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर WSN यूज अ वेरिएंट ऑफ अ TDMA स्कीम. तो ज्यादातर जो आपके स्केड्यूल बेस्ड प्रोटोकॉल होते हैं वो TDMA स्कीम पर बेस्ड होते हैं. TDMA इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस स्कीम वेयर बाय द चैनल इज डिवाइडेड इनटू टाइम स्लॉट्स. आपको पता है TDMA में आप क्या करते हो कि जो आपका चैनल होता है उसे आप टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हो, है ना. पूरी बैंडविड्थ का तो एक्सेस मिलेगा बट इसमें क्या होगा, हर एक टाइम स्लॉट डिवाइड कर दिया जाएगा. सो यहाँ पे आपको एक फिगर शो किया है, दैट इज योर TDMA बेस्ड मैक प्रोटोकॉल फॉर वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स. अब यहाँ पे क्या है, देखो आपका स्लॉटिंग कर दी 1 2 3 करके अप टू n तक, है ना. फ्रेम 1 है, देन आपका फ्रेम 2 है. ये क्या है, आपकी टाइम एक्सेस शो करी हुई है. तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्लॉट्स बना रहे हैं. पूरे आपका जो चैनल था टाइम के बेसिस पे आपने डिवाइड कर दिया, इसलिए यहाँ टाइम लिखा है. मतलब कि आपका यूजर 1 को इतना स्लॉट मिलेगा, इतना होगा, इतना होगा, इस तरीके से. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि a set of n contiguous slots where n is the system parameter from a logical frame. The logical frame repeats cyclically over time. Each logical frame, each sensor node is assigned a set of specific time slots. तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं आपका, जैसे यहाँ पर n तक है तो ये कह रहे हैं कि ये फ्रेम फिर से रिपीट होता है. एक तरीके से आपने जो टाइम्स डिवाइड करे हैं, जैसे यहाँ पे 1 मिली सेकेंड हो गया, देन 2 मिली सेकेंड, देन 3 मिली सेकेंड, अप टू n मिली सेकेंड तक, है ना. तो आपका ये फिर से क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस से रिपीट करने लगता है. ठीक है. So this set constitutes the schedule according to which the sensor node operates in each logical frame. The schedule can be either fixed, constructed on demand or on a per frame basis by the base station to reflect the current requirements of the sensor node and traffic pattern. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो आपका स्केड्यूल आपका बनाया जाता है, ये क्या हो रहा है, आप स्केड्यूल जो नॉर्मली होता है ना कि मुझे इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे जो भी करना है, तो सेम हमने यहाँ पे क्या किया कि जो यूजर्स थे उनको हमने टाइम स्लॉट्स असाइन कर दिए. अब वो क्या करेंगे, पीरियोडिकली रिपीट कर रहे हैं. लेकिन जो आप टाइम स्लॉट असाइन कर रहे हो वो क्या होगा, ऑन डिमांड बेसिस होंगे, भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिक्स भी हो सकते हैं. तो any kind of pattern they can follow, or hybrid, in which case the structure varies over different time scales and sensor behavior. So based on its assigned schedule, a sensor alternates between two modes of operation, active mode and sleeping mode. देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी. तो एनर्जी एफिशिएंसी में क्या होता है, बेसिकली आपको पता है, आप चाहते हो कि जो आपका सेंसर नोड है वो कब एक्टिव स्टेट में होना चाहिए, कब आपका स्लीप स्टेट में होना चाहिए. ये वाली चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है. जब ये डेटा ट्रांसफर करेगा तो ये वेकअप होगा, कितने टाइम के लिए होगा, फिर ये स्लीप मोड में चला जाएगा. तो ये वाली चीजें आपकी
यहाँ पे बताया कि हमारा जो हम असाइन करते हैं स्केड्यूल को, अ सेंसर ऑल्टरनेट्स बिटवीन टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन। तो उसमें सेंसर जो है वो टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बीच में जाता है। एक तो होता है आपका एक्टिव मोड और एक होता है आपका स्लीप मोड। सो एक्टिव मोड में क्या होता है, सेंसर यूजेस इट्स असाइंड स्लॉट्स विद इन अ लॉजिकल फ्रेम टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा फ्रेम। तो अब इस केस में आपका क्या है, अगर आपको पता है सेंसर एक्टिव मोड में है तो वो क्या करेगा कि वो आप उसके लिए वो यूज करेगा कौन से स्लॉट्स जो असाइन किए गए हैं लॉजिकल फ्रेम के अंदर ट्रांसमिट और डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका सेंसर है वो दो मोड के अंदर काम कर रहा है, एक तो है आपका एक्टिव, दूसरा है आपका कौन सा है, स्लीप मोड। तो जब वो एक्टिव मोड में होगा तो उस केस में आपके फ्रेम के कुछ स्लॉट असाइन किए होंगे कि भाई जब ये एक्टिव मोड में आए तो ये टू नंबर का स्लॉट यूज करे, 4 नंबर का स्लॉट यूज करे, इस तरीके से। इन दिस मोड द सेंसर नोड स्विच देयर रेडियो ट्रांसमिटर ऑफ टू द कंजर्व एनर्जी। हाँ सॉरी, ये हो गया आपका। देन आउटसाइड देयर असाइन स्लॉट सेंसर मोड्स मूव इनटू अ स्लीप मोड। तो एक्टिव मोड के बाद कौन से आते हैं, स्लीप मोड में चला जाता है, इतने टाइम स्लॉट के लिए स्लीप में रहेगा। तो आपका इन दिस मोड क्या होता है, स्लीप मोड के अंदर क्यों जाता है, मोड द सेंसर नोड स्विच देयर रेडियो ट्रांस रिसीवर्स ऑफ टू द कंजर्व एनर्जी, ताकि वो एनर्जी को क्या कर सकेगा, वो एनर्जी को कंजर्व कर सकेगा। ठीक है, तो वो इतने टाइम पीरियड के अंदर वो कहाँ चला जाएगा, दैट इज इन द स्लीप मोड। ऑल राइट, तो ये वाली चीज हो गई। तो आपका स्केड्यूल बेस्ड प्रोटोकॉल्स का आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा। सो व्हाट इज द स्केड्यूल बेस्ड प्रोटोकॉल, बेसिकली स्केड्यूल बेस्ड प्रोटोकॉल्स के अंदर हम टीडीएमएस स्कीम यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारा एक क्या होता है, लॉजिकल फ्रेम होता है। लॉजिकल फ्रेम में क्या होता है, टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या होता है, रिपीट करने लगता है वापस से टाइम स्लॉट। और इसमें क्या होता है, सेंसर नोड दो मोड्स के अंदर होता है, एक होता है आपका एक्टिव, दूसरा होता है स्लीप। जब इसके लिए कुछ अपने अलग स्लॉट असाइन किए हुए होते हैं, स्लीप मोड के लिए अपने अलग स्लॉट असाइन किए होते हैं। स्लीप मोड में क्यों जाता है, ताकि वो एनर्जी को क्या कर सके, सेव कर सके। ठीक है, अगर एनर्जी सेविंग्स अच्छी होगी तो फिर हमारी इफिशियंसी भी क्या होगी, अच्छी होगी। So many variations on the basis of TDMA protocol have been proposed for media access control and wireless sensor networks. ठीक है,